एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं केरल की। केरल में आखिरकार क्या होने वाला है, केरल के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। केरल में क्या एलडीएफ यूडीएफ यही होगा। पहले सवाल, केंद्र सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल पूछा गया। बहुत संतुष्ट 30%, संतुष्ट 28%, यानी 58% लोग संतुष्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, 41% लोग असंतुष्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं वहां पर एलडीएफ की, लेफ्ट की सरकार है, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री है। केरल की हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सीधे तौर पे पूछा गया कि मोदी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। मोदी के कामकाज से संतुष्ट में कहने वाले 33% लोग हैं, असंतुष्ट कहने वाले 39% हैं। तो 33 और 28 को मिला लें तो यह आंकड़ा भी करीब 60% पर पहुंच जा रहा है। अगला सवाल, राज्य सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिनाराई विजयन के कामकाज से 48% बहुत संतुष्ट, 39% संतुष्ट, यानी करीब करीब 80% लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं एलडीएफ सरकार के कामकाज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला सवाल, अगला वो ले लेते हैं, जिसमें हमने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के कामकाज से आप खुश हैं। 48% बहुत संतुष्ट, 35% संतुष्ट, असंतुष्ट कहने वाले 16%, यानी बहुत बड़े लोग संख्या में पिनाराई विजयन के कामकाज को बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक करके कि क्या चुनाव में होने वाला है, ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, वोट शेयर क्या कह रहा है। एक आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। 2021 में ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। एलडीएफ को 42% वोट मिल सकते हैं, यूडीएफ को 35% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी को 15% और अदर्स के खाते में 8%। यानी अगर इसको नंबरों में तब्दील कर दिया जाए, उसके बाद चर्चा करेंगे क्या एलडीएफ की सरकार दोबारा बनने वाली है। जी हां, साफ समझ में आ रहा है। एलडीएफ को 81 से 89, यूडीएफ को 49 से 57, बीजेपी को 0 से 2, अदर्स के खाते में 0 से 2। तो कुल 140 सीटों में से एलडीएफ सत्ता में वापस लौट रही है। केरल की यह सबसे बड़ी खबर है, वरना केरल में हर 5 साल में सत्ता का तब्दील होती है। इस बार सत्ता तब्दील होती नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर दोबारा एलडीएफ की सरकार बन रही है और इसकी बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा है कोविड का मैनेजमेंट। जिस तरीके से केरल की सरकार ने कोविड से लड़ने में कामयाबी पाई, कामयाबी दिखाई, दुनिया में उसकी वाहवाही हुई है, उसका फायदा पिनाराई विजयन को मिल रहा है। और यह साफ तौर पर लग रहा है कि केरल में लेफ्ट गठबंधन की सरकार अपनी कुर्सी को बचाए रखेगी। प्रदीप जी, कैसे देखेंगे इसको आप? नहीं, देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा जिस तरह से वहाँ पर लेफ्ट की सरकार यूडीएफ काम कर रहा है। मुख्यमंत्री की जो परफॉर्मेंस है उसको देखें और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसको अगर आप दोनों को की तुलना करें तो ये साफ नज़र आता है। कांग्रेस पार्टी, देखिए, देश भर में जो हाल है कांग्रेस पार्टी का, वही कमोबेश जो है वो केरल में भी दिखाई देता है। जिस तरह की आपसी झगड़े हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, केंद्र से जो स्थिति है राष्ट्रीय नेतृत्व की, उसको लेकर जो उहापोह की स्थिति है उसकी वजह से, और जो मुख्यमंत्री का काम 5 साल का रहा है। आप पिछले चुनाव में भी देखिए तो ये ट्रेंड दिखाई देने लगा था। उससे पहले तक केरल में फ़र्क जो है दोनों गठबंधनों में 0.5%, 1%, 1.25% का ऐसे होता था। पिछली बार ये ज़्यादा हुआ, इस बार ये और ज़्यादा दिख रहा है। तो इससे लगता है कि जो है अगर फिर से यूडीएफ की सरकार आ रही है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हाउ यू विल रीड दिस, आप इसको कैसे देखते हैं? एलडीएफ वापस आ रही है, वरना एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, कई सालों से ये चल रहा है। 40 सालों से इस तरीके से चल रहा है। हाँ, और ये कोविड, जो जैसे आपने भी बताया, कोविड के जो हैंडलिंग किया उसमें ग्लोबल अटेंशन भी मिला है। और अभी मैं थोड़ा सा इसमें अभी कॉशियस रहूँगा। जी, क्योंकि ये जो करप्शन वाला जो इश्यू है वो काफ़ी पहले तो पिनाराई विजयन साहब भी मांग रहे थे इसके लिए कि इंक्वायरी हो, लेकिन जब 5 एजेंसीज वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं, दे आर क्राइंग फाउल नाउ। तो इस वजह सिर्फ ये करप्शन वाला एक इश्यू है, ये कितना प्ले होता है इसके ऊपर। एनी राजा बैठी हुई है। एनी, आप बताइए, आपकी सरकार लौट रही है, इसके लिए इस ओपिनियन पोल में हम आपको बधाई दे रहे हैं, पर अभी भी लक्ष्मणा साहब को लग रहा है कि करप्शन एक इशू है जो परेशानी खड़ी कर सकता है वोटिंग आते आते। आपको लगता है भ्रष्टाचार मामला बनेगा? देखो, सबसे पहले आपकी चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये पहला जो आने वाला 5 राज्यों के चुनाव को लेकर पहला
एक ओपिनियन पोल है। इसमें दोनों अभी तक जो दो रिजल्ट जो ओपिनियन आपने बताया दोनों बहुत लेफ्ट एंड प्रोग्रेसिव फोर्सेस को के पक्ष में हो रही है, इसलिए बहुत अच्छा लग रही है शुरुआत में। बात ऐसा है कि जो अभी मेंशन कर रही थी जो करप्शन का जो मुद्दा है, इसलिए वो थोड़ा रिजर्व करना चाहती हूँ अपना ओपिनियन को। मैं ये बताना चाहता हूँ हाल ही में जो पंचायती राज 3 टायर पंचायती राज चुनाव हुआ था उस वक्त भी उस वक्त ये करप्शन चार्जेस लेवल्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज, जो विपक्ष की पार्टी खास कर कांग्रेस की नेतृत्व, सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ रेसिंग सीरियस इश्यूज में इवन इफ इट इज करप्शन का घोटाला का भी हो इश्यूज यदि रेस करना है तो ये रेस करना चाहिए, मगर वो हो गया था टारगेटेड अटैक था मुख्यमंत्री के खिलाफ। इस वजह से ये सब होने के वक्त रिटायर पंचायत का चुनाव हुआ है, आपकी पार्टी पे हमला कर रही है, फैंटास्टिक विक्ट्री लेफ्ट को हुआ है, तो फिर मधुयक्षी तो इसलिए हमें कोई दोबारा सोचने का नहीं है। अनिल जी बात खत्म करें तो मैं बात अपनी जताऊं। मधु बोलिए जल्दी से, आपका रिएक्शन, एक क्विक रिएक्शन मधु। सुमित जी जी जल्दी, मैं ये याद दिलाना चाहता हूं पहले 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में 19 आउट ऑफ 20 19 आउट ऑफ 20 सीटों में कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस ने जीता है। और आपको ये भी बात फिर से दोहराना चाहता हूँ, केरला में हर 5 साल को तब्दील होती रहती है सत्ता की। दूसरी बात, जो पंचायती इलेक्शंस की एनजी ने बात कर रही है, वो हमेशा जो भी सरकार सत्ता में रहती है उसी पक्ष का पार्टी का, जो तेलंगाना से लेके हर कोई राज्य में देखिए लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो रूलिंग पार्टी है उसके पक्ष में जाता है अक्सर। तो ये अभी जो बात कह रहे हैं, तो दूसरे लक्ष्मण जी आई थिंक मेरे ख्याल से कह रहे थे कि, या प्रदीप जी मेरे क्या वो विश्लेषक कह रहे थे कि कांग्रेस का वहाँ नेतृत्व ठीक नहीं, वो गलत बात है। कांग्रेस वहाँ हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी तो केरला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं मैं, राकेश जी मैं आता हूँ, ये मैं आपको यशवंत देशमुख जिन्होंने ये सर्वे किया है मधु, मैं ये उनकी टिप्पणी सुना रहा हूँ। यशवंत जुड़ेंगे अभी कुछ देर में हमारे साथ। मधु लिसन टू दिस, ये आपके काम की है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड चले गए। वायनाड एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है और उस वजह से जो बड़ा मुस्लिम तबका है, अकॉर्डिंग टू यशवंत देशमुख, मैं उनको कोट कर रहा हूँ लाइव टीवी पे, मुस्लिम तबका खुलकर कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ, यानी यूडीएफ के साथ। ऐसे में जो हिंदू और क्रिश्चियंस हैं वो एलडीएफ के पास चले गए हैं और इसीलिए एलडीएफ अपनी कुर्सी बचा ले रहा है। तो केरल में राकेश सिन्हा, सवाल अब ये उठता है कि जो हिंदू पार्टी है वो एलडीएफ हो गई है, बीजेपी उस चीज को नहीं भर पा रही है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ वोट तो मिलता है, सीटें में तब्दील नहीं होती हैं, लेकिन अभी इस बार स्थिति बदलेगी। जो मुझे आपत्ति हुई कम्युनिस्ट पार्टी की मिसेज एनी जो बोल रही थी, मुझे एक बात खली कि एक समय ऐसा था कि 70 के दशक में जो कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे अच्युत मेनन, उस वक्त करप्शन को लेकर सीपीएम सीपीआई के बीच विवाद हुआ और सरकार गिरी थी। आज वो कह रही हैं कि करप्शन का कोई मूल्य नहीं है। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी कोडियारी बालाकृष्णन को इस्तीफा देना पड़ा। चीफ मिनिस्टर गोल्ड स्कैम में कटघरे में खड़े हैं। तो केरल की जनता को मैं ऐसा नहीं समझता हूं जो ये भ्रष्टाचार के इस गंभीर आरोप को देखते हुए सीपीएम और सीपीआई को वोट दे। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए पूरा। देखिए, राजेश्वर राव और नमुद्री पास के बीच में करप्शन को लेकर ही डिबेट चला था और आज आप करप्शन को लिपापोती कर रही हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को, राकेश जी, ये पहला ओपिनियन पोल है। मैंने बिल्कुल ये बोला नहीं है। जिस इंस्टेड ऑफ टेकिंग अप द इश्यूज ऑफ करप्शन की मुद्दा उठाने से ये लोग क्या, कांग्रेस ने क्या किया उधर, एक व्यक्तिगत तौर पे टारगेटिंग करके जो मुख्यमंत्री को जेल जाने का यही बताया ना हमने। मुख्यमंत्री खुद सारी एजेंसी को आने के लिए बोला है, एक साथ रहते हैं। खुल के बोला है। केरल में देखिए कैसे लेफ्ट और कांग्रेस आपस में खड़े पड़े हैं, लाइव कोई एजेंसी को मना किया नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।